प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस अत्यंत पावन और सिद्धि प्रदायक महापर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का नवा दिन है, वो महान तिथि जब प्रकृति की समस्त शक्तियां एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। ये दिन समर्पित है माता के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री को। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माता का ये रूप समस्त सिद्धियों को देने वाला है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उन टूटे हुए दिलों की दवा है जो उम्मीद खो चुके हैं। ये उन आंखों के आंसू पोंछने वाली कथा है जिन्होंने केवल अभाव देखा है। यदि आज आप इस वृत्तांत को पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और एकाग्रता के साथ सुनेंगे, तो विश्वास मानिए, मां सिद्धिदात्री आपके जीवन के हर खालीपन को अपनी कृपा से भर देंगी। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ एक ऐसा गांव था जिसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। उस गांव का नाम था सोमपुर। सोमपुर को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो विधाता ने स्वयं अपने हाथों से स्वर्ग के एक सुंदर से टुकड़े को पृथ्वी पर उतार दिया हो। यह गांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पर्वतों से घिरा हुआ था, जिनकी चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर ऐसी चमकती थी जैसे मां के चरणों में चांदी के फूल अर्पित किए गए हों। जब भोर होती और सूर्य की पहली सुनहरी किरण सोमपुर की धरती को स्पर्श करती, तो पूरा गांव सोने की तरह दमक उठता था। वहां के वृक्ष इतने विशाल और घने थे कि दोपहर की तपती धूप भी धरती तक पहुंचते पहुंचते शीतल चांदनी में बदल जाती थी। गांव के चारों ओर फूलों की ऐसी खुशबू महकती रहती थी जिसे सूंघते ही मन के सारे विकार नष्ट हो जाते थे। पक्षियों का कलरव और ऊंचे जलप्रपातों की गूंज सोमपुर के वातावरण में एक दिव्य संगीत घोलती रहती थी। लेकिन सोमपुर की असली पहचान उसकी आत्मा और उसकी शक्ति वहां का वह विशाल मंदिर था जो दो पवित्र नदियों के संगम के ठीक बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था। ये दो नदियां कलकल करती हुई निरंतर बहती थीं, जैसे मां के चरणों को पखारने वाली दो सखियां हों। मंदिर के शिखर इतने ऊंचे थे कि वे बादलों से बातें करते प्रतीत होते थे। उन शिखरों पर लहराती भगवा ध्वजा दूर से ही भक्तों को यह विश्वास दिलाती थी कि डरो मत, मैं यहां हूं। उस भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजित थीं मां सिद्धिदात्री। माता की वह दिव्य प्रतिमा इतनी सजीव और प्रभावशाली थी कि जो कोई भी उनके सामने खड़ा होता, वह अपनी सुध-बुध खो बैठता था। माता का मुखमंडल कोटि सूर्यों के समान दीप्तिमान था, परंतु उस तेज में अग्नि नहीं, बल्कि चंद्रमा जैसी शीतलता और ममता थी। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में सुदर्शन चक्र जो बुराई के विनाश का प्रतीक था, दूसरे हाथ में शंख जिसकी ध्वनि से ब्रह्मांड के समस्त पाप धुल जाते थे, तीसरे हाथ में खिला हुआ कमल का पुष्प जो पवित्रता और शांति का संदेश देता था।